हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। अभी तक अपन ने इस चैप्टर में इम्यूनिटी के बारे में, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के जो कंपोनेंट थे उनके बारे में अभी तक अपन ने जानकारी ली थी। अब इस टॉपिक में अपन बात करेंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एंड तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। और एंड के बेसिकली जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी वाई शेप्ड। जो अल्फाबेट्स में आपका जो वाई आता है उसकी जैसी स्ट्रक्चर क्या होती है? एंटीबॉडी की होती है। इसके साथ जो आपका एंटीबॉडी है वो 4 यूनिट से मिलकर बना होता है। बेसिकली इसमें क्या होती है? 4 स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो क्या करती है? पूरे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। जिसमें एक तो क्या होगी आपकी हेवी एंड लार्ज, और दूसरी यूनिट कैसी होती है आपकी? लाइट एंड स्मॉल। तो स्टूडेंट, बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? आपकी जो एंटीबॉडी है वो दिखने में कैसी होती है? तो याद रखना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? वाई शेप्ड होती है। यानी जो आपकी एंटीबॉडी है उसकी स्ट्रक्चर अल्फाबेटिक, जो अल्फाबेट्स में वाई अक्षर आता है आपका, उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए ये आपको वाई जैसा ही लग रहा है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये आपके एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट है आपका कि जो एंटीबॉडी है वो 4 यूनिट से मिलकर बनी होती है। ये कितनी यूनिट से मिलकर बनी होती है? 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनी होती है। जिसमें 2 तो क्या होती है आपकी? जिसमें 2 यूनिट, इसमें 2 यूनिट तो होती है आपकी किसकी? हैवी एंड लार्ज चेन। और जो 2 यूनिट है वो होती है आपकी लाइट एंड स्मॉल चेन। देखिए ये जो आपकी चेन है, ये दोनों जो चेन होती है वो किससे मिलकर बनती है? याद रखना, ये दोनों ही चेन किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। यानी अमीनो एसिड क्या होंगे? इनमें प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली जो आपकी एंटीबॉडी की जो हैवी और लाइट चेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। और अगर मैं बात करूं कि हैवी चेन कौन सी है और लाइट चेन कौन सी है, तो जो आपको ये रेड कलर्ड जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये चेन कैसी होती है? ये चेन होती है आपकी हैवी चेन। कैसी होती है? हैवी चेन। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपको छोटी वाली जो चेन देखने को मिल रही है वो कौन सी होती है? लाइट चेन होती है। अपन ने पहले ही देख लिया कि जो हैवी चेन है वो कैसी होती है? लार्ज। तो यहाँ पे लार्ज कौन सी है? ये है। और लाइट कौन सी होगी? लाइट होगी आपकी स्मॉल। तो स्मॉल कौन सी होगी? ये होगी। तो बेसिकली क्या होता है, एक एंटीबॉडी में 4 यूनिट प्रेजेंट होती है और इन 4 यूनिट के अंदर 2 तो क्या होगी आपकी? हैवी एंड लार्ज चेन होगी, और 2 चेन कैसी होगी? लाइट एंड स्मॉल चेन होगी। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये जो दोनों चेन होती है आपकी, जो एक हेवी और एक लाइट चेन, ठीक है, तो आपकी एक हेवी और एक लाइट चेन ये आपस में किससे जुड़ी होती है? तो याद रखना बेटा, ये आपस में होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो जो आपकी एंटीबॉडी है उसके अंदर जो हैवी चेन होगी, जो हैवी चेन है वो आपकी, ये हैवी चेन इस लाइट चेन से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? यानी इसको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? तो इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 2 सल्फर के एटम इसके अंदर प्रेजेंट
होते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां प्रेजेंट होंगे? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आपके हैवी और एक लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये आपके दो हेवी चेन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि ये आपके हेवी और लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट होंगे। ये दो हेवी चेन को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो आपकी जो ये दोनों चेन है, जैसे ये आपकी एक हेवी चेन, ये दूसरी हेवी चेन, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो आपका हेवी और लाइट चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और दो हेवी चेन के बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और याद रखना, ये जो एक हेवी और एक लाइट चेन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? HL डाइमर। क्या बनाते हैं? HL डाइमर। तो यहां पे क्या हो रहा है? जैसे एक तो ये HL डाइमर बन गया और एक ये और एक ये क्या बन गया? आपका HL डाइमर। तो एक हेवी चेन और एक लाइट चेन आपस में मिलकर क्या बनाएगी? HL डाइमर बनाती है। और ऐसे ही दो HL डाइमर आपस में मिलकर क्या कर रही है? एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा, इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? वाई सेप्ड होती है। इसके साथ को कितनी सारी स्ट्रक्चर यूनिट्स से मिलकर बनी होती है? 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिसमें से 2 यूनिट तो किसकी होगी? आपकी हेवी और लार्ज चेन की, और 2 यूनिट किसकी होगी? लाइट एंड स्मॉल चेन की। ठीक है जी। इसमें जो एक हेवी और एक लाइट चेन दोनों आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड होती है? ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होती है। इसके साथ 2 हेवी चेन, यानी कि जैसे मान लो ये क्या है? ये आपकी 2 हेवी चेन है। ये जब आपस में कनेक्ट हो रही तो किसके द्वारा कनेक्ट होगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होगी। और अगर ये क्या है आपका, जो ये रेड वाला है, वो तो क्या होगा? जैसे इसको आप जनरली इमेजिन कर सकते हो कि ये जो रेड वाली है वो तो क्या है? जो रेड वाला मार्कर है वो तो आपका है हेवी चेन, और जो ये ब्लू वाला मार्कर है ये आपका लाइट चेन। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो किससे कनेक्ट होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो बेटा ये याद रखना कि एक हेवी और एक लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहती है, और दोनों ही हेवी चेन किससे कनेक्टेड रहेगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है जी। इसके साथ एक हेवी चेन और एक लाइट चेन आपस में मिलकर क्या करते हैं? HL डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पे कितने HL डाइमर बनते हैं? यहां पर 2 HL डाइमर का फॉर्मेशन होता है। और ये 2 HL डाइमर आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। तो ये आपकी हेवी और लाइट जो चेन है वो किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि जो आपका हेवी चेन होता है, एंटीबॉडी की जो हेवी चेन है उसके अंदर टोटल अमीनो एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं? भाई पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इनके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो याद रखना हेवी चेन के अंदर कितने होते हैं? 440 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 440 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और लाइट चेन के अंदर, जो आपकी लाइट चेन है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 220 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा यहां पे ध्यान देने वाली चीज कैसी है कि यहां पे हेवी चेन के अंदर 440 है और लाइट चेन के अंदर 440 का हाफ 220। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसकी साइज तो क्या है? बड़ी है, और ये क्या हो गया? जो लाइट चेन है वो क्या हो गई? इसका हाफ हो गई हेवी चेन का। तो इसे आप याद कर सकते हो कि अगर हेवी चेन में आपको पता है तो 440 का आधा कितना हो जाएगा? वो किसके अंदर होगा? लाइट चेन के अंदर होता है। तो याद रखना हेवी चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 440 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और लाइट चेन में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 220 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ यहां पे एक रीजन प्रेजेंट होता है, दोनों जो आपकी हेवी चेन्स हैं उनके बीच में एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं हिंज। जिसे अपन क्या बोलते हैं? हिंज एरिया या हिंज रीजन। ये जो हिंज रीजन होता है वो एंटीबॉडी के अंदर क्या काम करता है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो बेटा ये एंटीबॉडी में क्या करता है? ये बेसिकली एंटीबॉडी की जो दोनों आर्म्स होती है, यानी कि ये जो हेवी चेन की, दोनों हेवी चेन की जो आर्म्स है उनको क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। उनको क्या बनाता है? आपका फ्लेक्सिबल बनाता है। ये क्या बनाएगा? फ्लेक्सिबल।
आपकी एंटीबॉडी की हैवी चेन वाली दोनों आर्म को क्या बनाता है, ये फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो आपका एंटीबॉडी है वो एंटीजन से क्या कर सके, इंटरेक्शन कर सके। यानी कि एंटीजन को पहचान कर उसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, जो आपका क्या है, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसको उस एंटीजन के अकॉर्डिंग कर सके, और उसका फिर एंटीबॉडी जो होगा वो आपका एंटीजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को इजी बनाने के लिए आपका एंटीबॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो आपके एंटीबॉडी की आर्म्स को क्या बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है जी, तो ये वर्क हो गया किसका, हिंज का। इसके बाद अपन बात करेंगे कि जो आपका एंटीबॉडी है वो दो पोर्शन में डिवाइड रहता है। एंटीबॉडी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड रहता है। कौन कौन से जाएंगे, पहला पोर्शन तो होता है वेरिएबल। कौन सा पोर्शन होता है, वेरिएबल पोर्शन। और दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है कांस्टेंट पोर्शन। क्या होता है, कांस्टेंट पोर्शन। तो देखिए बच्चों, यहां पे वेरिएबल पोर्शन क्या है और कांस्टेंट पोर्शन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। वेरिएबल पोर्शन कौन सा पार्ट होता है एंटीबॉडी में, तो याद रखना, दिस पोर्शन रिएक्ट द एंटीजन एंड इज फाउंड ऑन द NH2 एंड ऑफ चेन। तो बेसिकली एंटीबॉडी का ऐसा पार्ट, ठीक है जी, एंटीबॉडी का ऐसा पोर्शन है, ऐसा रीजन जो किससे रिएक्ट करता हो, आपके एंटीजन से रिएक्ट करता हो। किससे रिएक्ट करता हो, एंटीजन से। तो इसको अगर मैं यहां पे समझाता हूं, ठीक है जी, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका, तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि जो ये तो आपका कौन सा हो गया, ये तो आपका हो गया, जो ब्लू वाला है वो तो हो गया हैवी चेन, और ये जो रेड वाला है वो आपका हो गया लाइट चेन। तो वेरिएबल पोर्शन कौन सा होता है, तो एंटीबॉडी का ऐसा पोर्शन जहां पे एंटीजन आकर रिएक्ट करते हैं, यानी जिस एरिया में एंटीजन रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, और जो एरिया किस तरफ है, NH2 की तरफ, यानी जो कहां मिलता है, जो एरिया कहां मिलेगा आपका, इट इज फाउंड ऑन द NH2। NH2 मतलब अमीनो ग्रुप, ठीक है जी। तो ये चेन के अमीनो एंड पर प्रेजेंट होता है वेरिएबल पोर्शन। तो बेसिकली जो वेरिएबल पोर्शन है वो आपको कहां मिलेगा, यहां मिलता है, ठीक है जी। ये क्या होगा आपका वेरिएबल पोर्शन। तो वेरिएबल पोर्शन क्या होता है, वेरिएबल पोर्शन, दिस पोर्शन रिएक्ट द एंटीजन, यानी कि ऐसा पोर्शन जो किससे रिएक्ट करता है, एंटीजन से रिएक्ट करता है, और जो कहां मिलेगा, चेन के एंड पे अमीनो ग्रुप के ऊपर आपको देखने को मिलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन। और अगर बात करें कांस्टेंट पोर्शन की, तो कांस्टेंट पोर्शन जो होता है वो आपको किस एंड की तरफ मिलता है, कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ मिलता है। जो चेन का एंड है, आपका जो चेन का एंडिंग भाग है, हैवी चेन का जो एंडिंग भाग होता है, वहां पर क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक सिरे की तरफ या कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ आपको कांस्टेंट पोर्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कांस्टेंट पोर्शन। तो बेसिकली अगर बात करें वेरिएबल पोर्शन की, तो वेरिएबल पोर्शन एंटीबॉडी का ऐसा पार्ट या ऐसा पोर्शन जहां पे एंटीजन रिएक्ट करते हैं, और वो कहां मिलेगा, वेरिएबल पोर्शन अमीनो ग्रुप की तरफ मिलता है। इसका मतलब ये भी आपका कहां देखने मिलता है, वेरिएबल पोर्शन कहां देखने मिलता है, आपका एंटीबॉडी के इस एंड की तरफ, एंटीबॉडी के अमीनो एंड की तरफ देखने को मिलता है। ये पार्ट कौन सा होता है, अमीनो वाला पार्ट होता है, और ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, इसका मतलब ये तो पोर्शन कौन सा होगा, कांस्टेंट पोर्शन, और अगर आपको अमीनो वाला पार्ट दिख रहा है तो ये कौन सा पोर्शन होगा, वेरिएबल पोर्शन। तो कांस्टेंट पोर्शन क्या है, कांस्टेंट पोर्शन, इट इज सिचुएटेड एट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑफ द चेन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड FC। इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोर्शन को अपन FC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेरिएबल पोर्शन है उसको अपन FAB से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर से अगर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।